आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे रेक्टेंगल एरिया कैलकुलेटर। यूजर अपनी क्रिएट की गई जीयूआई स्क्रीन पर लेंथ एंड ब्रेड्थ टाइप करेगा और जब कैलकुलेट एरिया बटन पे क्लिक किया जाएगा तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, उसका एरिया डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली एक और बटन भी डिस्प्ले होगा, क्लियर बटन। जब आप क्लियर पे क्लिक करोगे ना, तो क्या होगा कि आपकी जो जो भी एंट्री फील्ड है क्लियर हो जाएंगी। और जब आपने रॉन्ग इनपुट दिया, सपोज आपने कुछ टेक्स्ट दे दिया, नंबर की जगह कुछ टेक्स्ट दे दिया, तो क्या होगा कि रेड कलर में नीचे लिखा जाएगा, प्लीज एंटर द वैलिड नंबर। आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि तीन ज्योमेट्री मैनेजर्स होते हैं, जैसे पैक, प्लेस एंड ग्रिड। ज्योमेट्री मैनेजर पैक, आप लोग, मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में बता चुकी हूँ पैक हम लोग इसलिए यूज करते हैं और आप कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में एक तो हम एक रेक्टेंगल एरिया कैलकुलेटर बनाएंगे जो कि रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेगा। और दूसरा, जो हमारा दूसरा ज्योमेट्री मैनेजर है प्लेस, प्लेस का यूज हम कैसे कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। सबसे पहले मैं जो अपने प्रोग्राम्स में बेसिक्स हैं वो लिख रही हूँ। फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्टार। ओके। तो ये मैंने बेसिक बेसिक देखो सारा लिख लिया जो हमारे प्रोग्राम्स में हम लोग इनिशियल स्टेप्स लिखते हैं। तो फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्टार, ठीक है। टिकिंटर क्या है, हमारा एक मॉड्यूल है। तो आप एवरीथिंग इंपोर्ट करना है, मुझे सब कुछ इंपोर्ट करना है, ठीक है। रूट इक्वल टू टीके, टीके क्या है, हमारी एक क्लास है टिकिंटर मॉड्यूल के अंदर। एक क्लास है जिसका नाम है टीके। ओके। और ये टीके क्लास का ऑब्जेक्ट है ये रूट, ठीक है। तो ज्योमेट्री से हम क्या करते हैं, विंडो को साइज देते हैं, ठीक है। मुझे ये चाहिए, ये विड्थ इनटू हाइट है, यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख देती हूँ। तो ये मैंने टाइटल दे दिया रेक्टेंगल एरिया कैलकुलेटर। और रूट डॉट कन्फिगर लाइट ब्लू कलर, बीजी इक्वल टू लाइट ब्लू, मतलब कन्फिगर क्या करता है, हमारे जो विजिट होती है ना उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करता है, ठीक है। तो मैंने जो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू देना चाहती हूँ, और ये रूट डॉट मेन लूप क्या करता है, विंडो को स्टार्ट करता है। अगर मैं इतने से प्रोग्राम को रन करके देखूं तो मेरा ये स्क्रीन इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो लाइट ब्लू कलर तो आ रहा है, बट मुझे अपने हिसाब से थोड़ा और लाइट लेना है कलर इसमें, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा और इसका शेड चेंज करना है। तो मैं ऐसे कलर, इस तरीके से कलर मेंशन करने की जगह ना, यहाँ पे हेक्साडेसिमल कलर्स भी ले सकती हूँ, ठीक है। कैसे ले सकती हूँ, ये देखो, कलर पिकर, क्रोम ओपन करके ना कलर पिकर आप सिलेक्ट करो, ठीक है। कलर पिकर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ना देखो, ये हेक्साडेसिमल कलर है, ये हेक्साडेसिमल कोड है, ठीक है। तो जैसे मेरे को ब्लू का लाइटेस्ट वर्जन चाहिए, और भी ज्यादा लाइट चाहिए, ठीक है। लाइट ब्लू लिख दिया, वो लाइट आ रहा है, बट मुझे उससे भी ज्यादा लाइट चाहिए, अपने अकॉर्डिंग चाहिए कलर। तो मैं यहां से देख सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू कलर ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और ये यहाँ पे देखो, आपको यहाँ से स्क्रॉल करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा आपको कितना लाइट चाहिए। मुझे ये चाहिए कलर, ये चाहिए था, ठीक है। वो थोड़ा डार्क था, मेरे को ये कलर चाहिए था यहाँ पे, या इससे भी लाइट चाहिए, या ये चाहिए, मेरे को ये कलर चाहिए, सेम यही कलर चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इसका कोड सिलेक्ट करके ना, कंट्रोल सी किया, वापस आए अपने वीएस कोड में, और यहाँ पे आके ना, यहाँ पे आके आप क्या करोगे, यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, ठीक है। तो अब ये कलर हमारा डिस्प्ले हो जाएगा, देखो। अगर मैं इसको रन करूं तो ये सेम कलर आ गया, ठीक है। और भी ज्यादा लाइट आ गया, लाइट ब्लू जितना जो था उससे भी ज्यादा मैंने लाइट कलर ले लिया अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप इस तरीके से हेक्साडेसिमल कोड भी सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले ना मुझे यहाँ पे हेडिंग लेनी है, रेक्टेंगल एरिया कैलकुलेटर, ये देखो, ओनली ये हेडिंग लेनी है, रेक्टेंगल एरिया कैलकुलेटर, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो कलर है इसका मुझे, ये क्या है हमारा, एरियल कलर ले लेते हैं, 20 साइज कर देते हैं, बोल्ड कर देंगे। और फोरग्राउंड कलर FG क्या कर देते हैं, नेवी दे देते हैं, टेक्स्ट कलर नेवी दे देंगे, नेवी ब्लू है ना ये, तो नेवी दे देते हैं फोरग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर यही वाला दे देते हैं, ये जो ब्लू कलर है ना, लाइट जो अभी दिया था, तो BG कलर यही रख लेंगे, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग ले रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया हेडिंग इक्वल टू लेबल विजेट, यहाँ पे लेबल विजेट यूज कर रही हूँ मैं, रेक्टेंगल एरिया कैलकुलेटर, ठीक है। तो वो BG क्या था, बैकग्राउंड कलर क्या था, सेम ही था जो हमारा ये है, ठीक है ना, यही वाला बैकग्राउंड कलर चलेगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया BG इक्वल टू
और इसी को कॉपी कर देते हैं। ठीक है, ये कर दिया कॉपी। कॉमा डाल के नीचे नेक्स्ट लाइन पे ले जाते हैं। FG, FG इक्वल टू नेवी। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हो। तो अगर ये अभी देखो मेरे को शो नहीं करेगा, कुछ भी शो नहीं करेगा, नहीं कर रहा है ना शो, ये देखो। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि 3 ज्योमेट्री मैनेजर्स होते हैं, पैक, प्लेस एंड ग्रिड। तो पैक के बारे में हम ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग पैक ज्योमेट्री मैनेजर यहाँ यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सपोज अगर लिख दिया हेडिंग डॉट पैक, ठीक है, तो अब मेरे को शो हो जाएगा। जब भी आपको विजेट को या लेबल किसी भी विजेट को शो करना है स्क्रीन पे, GUI विंडो पे, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, अपना ज्योमेट्री मैनेजर यूज करना पड़ेगा, पैक, प्लेस या ग्रिड। ठीक है, तो अभी ये रेक्टेंगल एरिया कैलकुलेटर यहाँ पे बिल्कुल स्मॉल साइज में दिखा रहा है ना, तो अब इसको भी थोड़ा सा लार्ज साइज करना है, बड़ा करना है। और इसके लिए ना यहाँ पे मैं यूज करूंगी, यहाँ पे यूज कर देती हूँ फॉन्ट इक्वल टू। तो अब इसको मैं रन करके देखती हूँ। तो ये अब बिल्कुल परफेक्ट दिखा रहा है, ये देखो, रेक्टेंगल एरिया कैलकुलेटर अब बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में मुझे यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेड्थ लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे लेंथ ब्लैक कलर में, ब्रेड्थ भी ब्लैक कलर में, और जो इसका एंट्री फील्ड्स है ना, ठीक है, ये देखो, तो ये इनके सामने इनके पैरेलल 2 एंट्री फील्ड्स भी लेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लेंथ का लिख देती हूँ। ठीक है, लेंथ, LENGTH, लेंथ इक्वल टू, यहाँ पे भी लेबल विजिट, और अगर मैं इसी को कॉपी कर दूं, इसमें चेंजेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे लिख देती हूँ लेंथ, लेंथ, टेक्स्ट कर दिया लेंथ। फॉन्ट में सिर्फ एरियल और 16, बोल्ड भी नहीं है, और बिल्कुल नॉर्मल सा टेक्स्ट है, एरियल दिया और 16 साइज हो इसका। ठीक है, तो लेंथ डॉट पैक कर दिया। अगर मैं अब इसको रन करके देखूं, तो हमारा जो लेंथ आएगा ना, ये देखो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो बट मुझे कहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए, समवेयर यहाँ पे, यहाँ पे। मुझे इसके ना, जब भी आप पैक यूज करते हो ना, तो आपका कहाँ पे आता है, सेंटर, सेंटर में, यहाँ पे आता जाएगा। अगर मैं ब्रेड्थ लूंगी ना, ये देखो, तो ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कहाँ आ जाएगी, लेंथ के नीचे आ जाएगी, बिल्कुल सेंटर सेंटर में आ जाएगी, ये देखो। अगर मैंने यहाँ पे सपोज ब्रेड्थ ली, मैंने फिर से इसको कर दिया, यहाँ पे लिख दिया ब्रेड्थ। ठीक है, अगर मैं ब्रेड्थ लेती हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ के नीचे आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेंटर सेंटर में एक सिमिट्री में चलता है। अगर मैं एंट्री फील्ड लूंगी ना, तो एंट्री फील्ड यहाँ पे आ जाएगा नीचे, दूसरा एंट्री फील्ड इसके नीचे आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए कि हमें एक सिमिट्री मेंटेन करनी है, हमें चाहिए हमारी जो आउटपुट हो वो इस तरीके से आए। ये देखो, लेंथ इस साइड में आना चाहिए और सामने इसके एंट्री फील्ड, ब्रेड्थ इस तरीके से आना चाहिए और सामने इसके एंट्री फील्ड आनी चाहिए। इसके लिए हम यूज करेंगे प्लेस ज्योमेट्री मैनेजर। ठीक है, जो पैक था वो हमारा सेंटर सेंटर में आ रहा है। ठीक है, और पैक से हम लोग देखो चेंज, अगर अगर आप यहाँ पे लिखोगे, ये देखो, अगर आप यहाँ पे लिखते हो साइड इक्वल टू लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे दोनों में लिख देते हो ना, लेंथ एंड ब्रेड्थ में साइड इक्वल टू लेफ्ट, तो ये जो है सेंटर में नहीं आएगा, लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट मोस्ट सेंटर में आ जाएगा। ये देखो, इस तरीके से आ जाएगा। बट ये भी कोई करेक्ट वे नहीं है पोजीशन करने का। जब हमने अपने लेबल्स को, एलिमेंट्स को पोजीशन करना है ना, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्लेस या ग्रिड का यूज करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे पैक की जगह ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ प्लेस का, प्लेस। ठीक है, प्लेस में आपको अच्छे से पता है कि जो हमारा एक्स एंड वाई, दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स एंड वाई। जो एक्स होता है वो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए, ठीक है, और जो वाई होता है वो हमारे वर्टिकल डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं लेंथ डॉट प्लेस, एक्स इक्वल टू 0, कोमा वाई इक्वल टू 0, ठीक है, अगर मैं एक्स भी 0 कर दिया, वाई भी 0 कर दिया, लेंथ, ठीक है, तो अब देखो ये कैसे आ रहा है, ये देखो, ऊपर लेंथ आ रहा है। ठीक है, लेंथ यहाँ पे एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है, बिल्कुल स्टार्ट में। अगर मैंने वाई को 0 ही रखना है और इसको हॉरिजॉन्टली मूव करवाना है एक्स को, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अगर मैंने एक्स को चेंज कर दिया, मैंने एक्स को लिख दिया 100, ठीक है, वाई को 0 ही रहने दिया, तो ये
यहाँ ऐसे आ जाएगा, ये देखो, ये देखो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली मूव किया, वर्टिकली जीरो ही है। ओके। तो अब मैंने क्या करना है, इसको डाउनवर्ड साइड में मूव करवाना है। डाउनवर्ड साइड में मूव करवाना है ना, तो इसके लिए क्या होता है, हमारा वाई यूज होता है। और जब आप हॉरिजॉन्टली मूव करवा रहे हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, तो इसके लिए हम एक्स का यूज करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट पोजीशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे दिया था एक्स इक्वल टू 100, तो ये यहां से खिसक के यहां तक आ गया, ठीक है। और अब मैं अगर y इक्वल टू 100 दूं, अगर मैं लिखूं यहाँ पे y इक्वल टू 100, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं y इक्वल टू 100, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं y इक्वल टू 100, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली भी नीचे को मूव करेगा, ये देखो यहाँ पे y इक्वल टू 100, हमें 100 ही चाहिए था, ठीक है। ये ऐसे ही रहने देते हैं, y इक्वल टू 100, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है हमारा। तो अब इसमें और क्या क्या करना है हमें, ब्रेथ को भी सेम वे में हम मैंने प्लेस का यूज करके ब्रेथ को भी ठीक करते हैं। अब देखो, अगर मैंने ब्रेथ लेना है, ठीक है, एक्स लेंथ क्या है हमारा, एक्स इक्वल टू 100, वाई इक्वल टू 100, ठीक है। और अगर मैं ब्रेथ ले रही हूँ तो वो ओवर राइट करेगा, बिकॉज एक्स 100 और वाई 100 सेम ही लोकेशन ले ली। तो मुझे ब्रेथ लिखने के लिए ना लेंथ भी हमेशा होना चाहिए, इसके नीचे ब्रेथ आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स को सेम ही रखना है ताकि सिमिट्री मेंटेन रहे, ठीक है। एक्स को मैं सेम रखूंगी, और ब्रेथ को ना एक ऑर्गेनाइज वे में ना यहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगी, यहाँ पे, मतलब वाई एक्सिस को चेंज करूंगी, एक्स को एज इट इज रहने दूंगी, और वाई कोऑर्डिनेट पोजीशन को चेंज कर दूंगी, ठीक है। और मुझे ना एक सिमिलर इंटरवल लेना पड़ेगा, ये देखो, अगर मैंने यहाँ पे वाई लिख दिया, वाई 100 है ना, मैं 150 का इंटरवल ले रही हूँ, ठीक है। वाई एक्स को 100 रहने दिया, लेंथ में भी एक्स 100 है और वाई 100 है, और ब्रेड्थ में एक्स को 100 रहने दिया और वाई को मैंने कर दिया 150, ठीक है। तो अब आप देखना, ये इस तरीके से इसके नीचे आ जाएगा लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। तो अब इसके वो एंट्री फील्ड्स भी लेते हैं, ठीक है। अब इसको मैं बंद कर रही हूँ। यहाँ पे मैं पहले, सबसे पहले लेंथ का एंट्री फील्ड लेती हूँ, यहाँ पे मैं कॉलन भी लगा देती हूँ लेंथ के आगे ना, यहाँ पे कॉलन लगा देती हूँ, ठीक है। तो अब एंट्री फील्ड के लिए मैंने लिया E1 इक्वल टू एंट्री, एंट्री, ठीक है। तो मैंने दूसरा विजर्ड यूज किया, एंट्री विजर्ड यूज किया। तो अब इसके लिए मुझे ना पहले तो फोंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने एंट्री फील्ड ले लिया, फोंट इक्वल टू, अब मुझे इसको भी प्लेस करना पड़ेगा, किसके सामने, लेंथ के सामने, इसके पैरेलल में आना चाहिए हमारा एंट्री फील्ड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी E1 डॉट प्लेस, ठीक है। तो अब मुझे क्या मूव करना है इस केस में, ये देखो, अब मुझे इस केस में एक्स को मूव करना है यहाँ पे, एंट्री फील्ड यहाँ पे आना चाहिए ना, लेंथ कॉलन के बाद आना चाहिए ना। तो यहाँ पे मुझे एक्स में चेंजेस करना है, वाई में चेंज नहीं करना, वाई सेम ही रहेगा। तो एक्स में चेंज करना पड़ेगा, देखो अब ये यहां तक आया, एक्स इक्वल टू 100 था, ठीक है, एक्स था ना, एक्स इक्वल टू 100 यहां तक था, ठीक है। अब मुझे ना और आगे लेना पड़ेगा, यहाँ पे एंट्री फील्ड बनाना है, यहाँ पे एंट्री फील्ड बनाना है, ठीक है। और एक्स में चेंज करना पड़ेगा, एक्स को थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा ये एंट्री फील्ड के लिए। और ये इसके पैरेलल आना चाहिए, वाई जो है ना वो चेंज नहीं होगा, जो वाई इक्वल टू 100 इसमें था, ये भी वाई भी, ठीक है, सेम ही रहेगा, जो हमारा वर्टिकली है वाई, वो बिल्कुल सेम रहेगा, सेम सिमेट्री में रहेगा। चेंज किस में करेंगे इस केस में, एक्स में चेंज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। तो अब इसके लिए ना मैं एक्स में चेंज करने वाली हूँ, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स इक्वल टू 100 है, मैंने अगर 200 ले लिया एक्स, ठीक है, और वाई ले लिया मैंने, वाई इसमें क्या है, 100 है वाई, ठीक है। तो वाई मैं सेम ले लेती हूँ, वाई 100। और अब मैं रन करके देखती हूँ, ये देखो कितना बड़ा हमारा एंट्री फील्ड आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा और शिफ्ट करना चाहती हूँ, जैसे अभी मैंने 100 का डिफरेंस रखा है ना, तो इसको थोड़ा सा मैं और आगे की तरफ शिफ्ट करना चाहती हूँ। ये देखो, मैंने अगर सपोज यहाँ पे लिख दिया 240, एक्स को मैंने 240 कर दिया, पहले 200 था, अब मैंने थोड़ा सा और शिफ्ट कर दिया इसको आगे,
तो ये थोड़ा सा और हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगी नेक्स्ट स्टेप में, इसको ना थोड़ा सा इसके साइज छोटा करना है। ये जो हमारा एंट्री फील्ड है ना जहाँ पे हम लोग लिख पा रहे हैं, इसका थोड़ा सा मैं साइज छोटा करूंगी। ठीक है। इसमें थोड़ी सी मैं बॉर्डर बैकग्राउंड कलर देके थोड़ा और अच्छा बनाऊंगी इसको, एंट्री फील्ड को। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले इसके साथ आप दे सकते हो विड्थ, कोमा, विड्थ इक्वल टू 150 अगर मैंने दे दिया, ठीक है, विड्थ हो जाएगा 150। थोड़ा सा ये स्मॉल हो जाएगा, कंपैक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने दे दिया BD, BD इक्वल टू, ये है हमारा बॉर्डर, इक्वल टू मैंने थोड़ा सा ही देती हूँ, 3 दे देती हूँ। और रिलीफ, रिलीफ इक्वल टू सनकैन। ठीक है, बॉर्डर दे दिया, थोड़ा सा रिलीफ कर दिया, और इसका बीजी कलर भी दे देते हैं, लाइट येलो। BG इक्वल टू लाइट येलो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ अपने पहले या दूसरे लेक्चर में, आप एक बार फिर से रिव्यू कर सकते हो। तो अब इसको मैंने रन किया, तो ये अब बिल्कुल ठीक आ रहा है, ये देखो अब अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा सा इसका जो हमारा एंट्री फील्ड था उसका साइज भी कम हो गया, और लाइट येलो कलर आ गया बैकग्राउंड में, बॉर्डर आ गया, 3 दिया था ना मैंने। तो इसमें थोड़ा सा सनकैन वाला थोड़ा सा इफेक्ट भी आ रहा है इसमें। तो अब इसको ब्रेड्थ का भी सेम ही ले लेते हैं। सेम कोई एंट्री फील्ड को ना मैंने यहाँ पे कॉपी करके कंट्रोल C करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया E2। और इसमें मैं चेंजेस किसमें करूंगी, फर्स्ट लाइन मेरी सेम रहेगी, एक्स जो है उसमें चेंज करूंगी मैं। ठीक है, एक्स को भी सेम ही रहने देती हूँ अभी मैं। और वाई में चेंज करती हूँ, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो वाई, इसके वाला वाई हो जाएगा, ये वाला ब्रेथ वाला 150 हो जाएगा वाई। वाई को मैं कर देती हूँ 150। ठीक है, वाई को 150 कर देती हूँ। ओके, तो अब मैं फिर से इसको रन करके देखती हूँ। तो ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, सिमिट्री में आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है, अब मैं इसमें लिख पा रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक ना व्हाइट कलर का ये जो हमारे हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ एक विंडो के अंदर डिस्प्ले हो रहे हैं ना, तो ये विंडो क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये भी क्रिएट करना बहुत आसान है। अभी आपको मैंने फ्रेम्स नहीं करवाए, या तो आप फ्रेम क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर ये प्लेस कर सकते हो। नहीं तो आप, अगर आपको फ्रेम नहीं आता तो हम क्या करेंगे, इसकी हाइट एंड विड्थ इंक्रीज कर देंगे, लेबल की ही हाइट एंड विड्थ इंक्रीज कर देंगे। ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर दी है लेबल बॉक्स की। ठीक है, तो ये मैंने एक लेबल विजार्ड लिया, बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर दिया, BD दे दिया उसको थोड़ा इफेक्ट देने के लिए, बॉर्डर, रिलीफ सनकन। ओके, तो लेबल 1 डॉट प्लेस को मैंने कहाँ पे प्लेस किया, 80 80 Y एंड X 88, क्योंकि यहाँ पे ना देखो मेरा जो लेबल था, जो मैंने लेंथ एंड ब्रेड्थ लिया था वो 100 पे लिया था, 100 पे लिया था ना लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो अब मैं ये देखो लेंथ भी 100 पे था और ब्रेड्थ भी 100 पे, X 100 पे था। तो उससे थोड़ा मुझे पहले लेना पड़ेगा। ठीक है, वो बॉर्डर शुरू करना है ना हमें, एक बॉक्स बनवाना है, तो उससे पहले थोड़ा हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने X ले लिया 80, Y भी ले लिया 80। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे X एंड Y 100 था। और विड्थ मैंने 350 ले ली और हाइट ले ली 120। ठीक है, तो इतना करने से ही ना एक बॉक्स बन के तैयार हो जाएगा। ये देखो, तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो एक बॉक्स बन गया, लेंथ एंड ब्रेड्थ उसके अंदर आ जाएंगे। तो इनको भी BG जो है इनका भी मैंने वाइट कर देती हूँ, लेंथ एंड ब्रेड्थ का BG वाइट कर देती हूँ और इनको बोल्ड कर देती हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया, अगर कोमा डाल के बोल्ड, बोल्ड, और BG भी कर देती हूँ वाइट, वाइट। तो अब अगर मैं रन करके देखूं, अब थोड़ी सी लुक इसकी बेटर आएगी। तो ये इस तरीके से थोड़ा बोल्ड में डिस्प्ले हो रहा है। अब मुझे क्या क्या क्रिएट करना है, यहाँ पे बटन क्रिएट करना है। ठीक है, एक कैलकुलेट एरिया का और क्लियर बटन, 2 बटन्स क्रिएट करने हैं मुझे। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे लास्ट में जाऊंगी, यहाँ पे तो बटन के लिए ना B1 में ले रही हूँ एक वेरिएबल, B1 इक्वल टू बटन, बटन विजर्ड का यूज करूंगी मैं, बटन, B1 इक्वल टू बटन। और यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल टू, अब इसका फोंट दे देते हैं। ठीक है, फोंट, फोंट इक्वल टू, इसका मैं BG कलर दे रही हूँ, BG इक्वल टू
नेवी, नेवी। और एफ जी मैं दे रही हूँ इसका, एफ जी इक्वल टू फोरग्राउंड कलर इसका वाइट दे देते हैं, वाइट। ठीक है, बैकग्राउंड फोरग्राउंड सारे कलर दे दिए। टेक्स्ट इक्वल टू कैलकुलेट एरिया, फोंट, फोंट साइज दे दिया बीजी नेवी, एंड फोरग्राउंड कलर वाइट। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं B1 डॉट पैक करके देखती हूँ, B1 डॉट पैक, पैक करके देखूं तो ये कहाँ पे मेरा बटन दिखेगा, यहाँ पे आ रहा है, सेंटर में आ रहा है ना, ये देखो यहाँ पे आ रहा है। तो इसको और थोड़ा अच्छा बना देते हैं, इसको ना बीडी एक बॉर्डर दे देते हैं, और इसको रिलीफ भी रेस्ट कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा और अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने दे दिया बीडी इक्वल टू रिलीफ इक्वल टू रेस्ट, ठीक है। तो अब मेरा जो बटन है ना वो यहाँ पे आ रहा है, कैलकुलेट एरिया। ठीक है, तो अब मुझे कहाँ पे प्लेस करना है, यहाँ पे प्लेस करना है, यहाँ पे। ठीक है, ये जो मेरा लेंथ एंड ब्रेड्थ वाली विंडो है ना उसके नीचे प्लेस करना है, यहाँ पे। ठीक है, तो सेम वे में ना मैं अब यूज करने वाली हूँ प्लेस का। ये देखो, पैक की जगह मैं यहाँ पे यूज करूंगी प्लेस, प्लेस। तो अब ना आप पिछला देखो कि पिछला आपने लास्ट में क्या किया था, बटन से पहले आपने ये लिया था ना एंट्री फील्ड, ब्रेथ ब्रेथ लिया था, उसमें एक्स 100 था और वाई था हमारा 150 था। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही सेट करेंगे। एक्स उसमें यहां से शुरू होता है ना, ये देखो, एक्स देखो हमारा 100 यहां से स्टार्ट हो रहा है, लेंथ यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम यहां से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम अपना बटन लगा देते हैं, यहाँ पे बटन लगा लेते हैं, चाहे हम लोग सेम भी ले सकते हैं, एक्स सेम। यहाँ प्लेस में हम क्या करेंगे कि अपने अकॉर्डिंग एक्स इक्वल टू, जैसे पिछला जो हमारा एक्स था, एक्स था हमारा इसका ये था 100, लेबल का ब्रेड्थ का एक्स था 100, मैं अपने अकॉर्डिंग लिखूंगी यहाँ पे एक्स 100 ले लेती हूँ, और वाई ले लेती हूँ, वाई मुझे और नीचे लेना पड़ेगा, 50-50 का गैप दे रही हूँ ना मैं। यहाँ पे 150 था, वाई 150 है, और मैं यहाँ पे 200 दे देती हूँ, यहाँ पे मैं 200 दे देती हूँ। ठीक है, तो मैंने ये प्लेस कर दिया बटन, तो मेरा जो बटन है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा, ये भी इतना बेटर नहीं लग रहा ना, साथ में लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे 20 और का गैप दे देती हूँ, 220 कर देती हूँ इसमें, y इक्वल टू 220। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा बटन, अब ठीक है। ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ कि जैसे अब मैंने यहाँ पे सपोज करो 7 टाइप किया, 8 टाइप किया, और जब मैं कैलकुलेट एरिया पे क्लिक करूँ तो मेरा जो रिजल्ट है ना यहाँ पे शो हो। यहाँ पे एक और लेबल लूंगी मैं, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक एम्प्टी लेबल लूंगी, खाली लेबल लूंगी, कि इन दोनों का एक्शन परफॉर्म होने पर, बटन के क्लिक होने पे ये रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि बटन में एक कमांड आप यूज करते हो, यहाँ पे ये देखो, बटन के अंदर क्या यूज करते हो, एक कमांड। यहाँ पे लिख दूंगी कमांड। कमांड क्या किस लिए यूज करते हैं हम, जब आप चाहते हो कि आपके बटन क्लिक करने पे कोई भी एक्शन परफॉर्म हो, तो आप क्या यूज करोगे, कमांड यूज करोगे। ठीक है, तो मैंने कमांड इक्वल टू फंक्शन नेम लिख दिया, कोई भी मैं फंक्शन ले रही हूँ बटन के लिए, मुझे कोई फंक्शन के अंदर कोड लिखना पड़ेगा ना, तो मैं यहाँ पे फंक्शन ले लेती हूँ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, ये फंक्शन ले लिया। ठीक है, अब इसकी जो कोडिंग है ना, इसके अंदर जो मैं कोड लिखूंगी कैलकुलेशन के अंदर, वो मैं ऊपर जाके लिखूंगी यहाँ पे। यहाँ पे मैंने लिख दिया डेफ कैलकुलेशन। ठीक है, तो एंटर कर दिया। तो अब सबसे पहले यहाँ पे मैं पास लिख देती हूँ, पास। यहाँ पे मैं अभी मैं पास कर रही हूँ। ठीक है, ये देखो, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 6, जब मैं कैलकुलेट एरिया पे क्लिक करूँ ना तो इस तरीके से रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए, यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं बटन के नीचे ना, बटन के नीचे एक लेबल भी लेना पड़ेगा मुझे, एक एक्स्ट्रा लेबल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिजल्ट, रिजल्ट लेबल, ये है रिजल्ट दिखाएगा लेबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया लेबल,
ठीक है। लेबल के अंदर मैं ओनली फॉन्ट लूंगी, यहाँ पे फॉन्ट इक्वल टू बोल्ड, ठीक है। और इसको मैं प्लेस कर देती हूँ रिजल्ट लेबल। प्लेस कहाँ करना है, बटन के नीचे प्लेस करना है ना। यहाँ की लोकेशन, बटन की लोकेशन देखो कहाँ पे है, X 100 पे है, और ये है 210 पे, ठीक है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग लोकेशन लूंगी। अगर मैंने सपोज X ले ली 80 एंड Y ले ली, फिर 50 50 या 60 का गैप दे दो। जैसे 210 है ना, 270, ठीक है। तो मैंने 50 का या 60 का आप गैप दे सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने दे दिया। अभी इसका रिजल्ट शो नहीं होगा बिकॉज अभी हमने प्रोग्राम में कोडिंग नहीं की। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मैंने एक लेबल बना लिया है कि जब भी हम लेंथ एंड ब्रेड्थ फिल करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये जो रिजल्ट है हमारा वो लेबल में शो करेगा, ठीक है। तो मैंने एक रिजल्ट लेबल नाम का एक एम्प्टी लेबल बना के रख लिया है अपने पास, ठीक है। और उसको प्लेस कर दिया, उसकी जगह दे दी है। अब मैं ऊपर जाऊंगी, ठीक है। तो अब मैं इसमें क्या करूंगी, कैलकुलेशन करूंगी। अब जैसे लेंथ इक्वल टू, लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ के लिए एल यूज करूंगी, एल इक्वल टू फ्लोट, फ्लोट E1 डॉट गेट। आपको भी पता है ये गेट मेथड होता है ना, जो ये गेट, ये किस लिए बेसिकली हम लोग यूज करते हैं गेट। ये करते हैं कि जब हमें हमें एंट्री फील्ड की वैल्यू को रिट्रीव करना है, ठीक है। जब हम लोग एंट्री में कुछ लिखते हैं ना, उसकी वैल्यू को रिट्रीव करना है, तो हमें गेट मेथड का यूज करना पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब है कि E1 को गेट करो। इस केस में क्या किया है कि ये जो E1 था ना, ये एंट्री फील्ड फर्स्ट, इसको इसकी वैल्यू को गेट करवा लिया है, ठीक है। अब हमने B1 को भी, इसको भी E2 को भी गेट कराना है ना, ये E1 था और ये E2 है। तो अब हम सिमिलर वे में क्या करेंगे, E2 को भी गेट करवाएंगे। यहाँ पे मैंने ब्रेथ के लिए बी यूज किया, फ्लोट। फ्लोट इसलिए लिया है कि अगर कुछ मल्टीप्लिके, आप फ्लोट नंबर्स भी दे सकते हो, रियल नंबर्स भी दे सकते हो, ठीक है। तो आप जैसे इंटीजर्स या फ्लोट्स कुछ भी दे सकते हो। इंट में ओनली आप इंटीजर आपको देना पड़ेगा, बट फ्लोट में आप फ्लोटिंग नंबर्स भी दे सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं E2 डॉट गेट, ठीक है, इन दोनों को गेट करा लिया। और यहाँ पे मैंने लिख दिया एरिया, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया इक्वल टू, एरिया का मैंने फॉर्मूला लिख दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, पता है ना रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे मैंने दोनों एंट्री फील्ड्स को गेट करवा लिया और एरिया का फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे मैं लिखने वाली हूं कि ये जो एम्प्टी है ना, ये रिजल्ट लेबल, इसको कॉन्फ़िगर करना है, इसको चेंज करना है, इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करना है, ठीक है। क्या करना है ये देखो, रिजल्ट लेबल डॉट कॉन्फ़िग टेक्स्ट इक्वल टू एफ स्ट्रिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया, ठीक है। तो ये मैंने बस इतना ही काम था। तो इसका मैं FG कलर दे देती हूँ, फोरग्राउंड कलर इसका मैंने दे दिया। यहाँ से कलर पिकर से सिलेक्ट कर लेती हूँ फोरग्राउंड कलर, ठीक है। ये डार्क ग्रीन दे देती हूँ इसका फोरग्राउंड कलर, ठीक है। Ctrl+C, हेक्साडेसिमल कोड है, इसको मैंने कर दिया, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गया। और बैकग्राउंड कलर भी सेम दे देते हैं, BG इक्वल टू ये हो जाएगा, ये जो नीचे था ना ये लाइट ब्लू कलर, ये बैकग्राउंड है, ठीक है। तो ये मेरा कन्फिग हो गया, कन्फिग वाला कोड चल जाएगा। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जैसे लेंथ फिल की 8, ब्रेड्थ की 6। अगर मैं कैलकुलेट एरिया पे क्लिक करूँ तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 48.0। आप इसको थोड़ा और नीचे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको ठीक लगता है आप कर सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा और नीचे भी किया जा सकता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 48.0, बिल्कुल ठीक है, आ रहा है हमारा, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे ना क्लियर बटन भी एक लगाना है, क्लियर बटन लगाना है ताकि अगर मैं उस पर क्लिक करूँ तो ये दोनों फील्ड्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। इसके लिए ना मैं यहाँ पे लगा रही हूँ एक और बटन, यहाँ पे पहले यहाँ पे बटन लगाती हूँ,
B1 के नीचे ना, बटन के नीचे यहाँ पे C1 लगा देती हूँ, क्लियर के लिए, इज इक्वल टू बटन क्लियर। फॉन्ट सेम ही रहेंगे, BG FG सेम है, BD रिलीफ सब सेम है। कमांड इक्वल टू क्लियर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं क्लियर नाम का भी फंक्शन लेना पड़ेगा ना ऊपर मुझे, कमांड इक्वल टू क्लियर, और मैंने ऊपर फिर गई और यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले लिया डेफ क्लियर, क्लियर नाम का फंक्शन ले लिया। और यहाँ पे मैं क्या चाहती हूँ कि E1 एंट्री फील्ड है ना, जो ये E1 एंट्री फील्ड, ये क्लियर हो जाए। ये एंट्री फील्ड है जो, ठीक है, E1 क्लियर हो जाए, E2 क्लियर हो जाए, ठीक है। और तीसरा, ये जो रिजल्ट लेबल है ना, लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा है वो क्लियर हो जाए। तीनों की चीज जब मैं बटन पे क्लिक करूं, दोनों एंट्री फील्ड क्लियर हो जाए और जो रिजल्ट आ रहा है ना वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए ना मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, ये देखो, E1 डॉट डिलीट, डिलीट कमांड यूज करेंगे। E1 डॉट डिलीट, जीरो से लेके एंड तक क्लियर हो जाए, ठीक है, जीरो से लेके एंड तक क्लियर हो जाए E1 एंट्री फील्ड। E2 एंट्री फील्ड डॉट डिलीट, ये भी कहां से लेके, जीरो से लेके एंड तक क्लियर हो जाए, ठीक है। और इसमें रिजल्ट लेबर डॉट कन्फिग, कन्फिग लेबल के लिए आप कन्फिग यूज करोगे ना उसकी प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए, तो टेक्स्ट इक्वल टू ये आ जाए, ठीक है, ये आ जाए बिल्कुल। और नेक्स्ट पहले मैं इसको इतना रन करके दिखाती हूँ आपको, देखो। अगर मैं यहाँ पे 6 किया, यहाँ पे 5 किया और कैलकुलेट एरिया पे क्लिक किया, तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ रहा है। अभी बटन मेरा शो नहीं हो रहा, बिकॉज अभी मैंने शायद इसको प्लेस नहीं किया। देखते हैं, ये देखो, यहाँ पे मैंने प्लेस नहीं किया। यहाँ पे मैं कर देती हूँ C1 डॉट प्लेस, और प्लेस करके पहले मुझे ऊपर ये बटन इसके इसके वाले मुझे एक्स में चेंज करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसी के मैं कोऑर्डिनेट्स ले लेती हूँ, एक्स को चेंज करना पड़ेगा मुझे, वाई सेम ही रखूंगी बिकॉज इसके पैरेलल में आएगा ना, पहले बटन के साथ ही खड़ा हो ये वाला मेरा बटन, क्लियर बटन, जो फर्स्ट बटन है उसके साथ में हो, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 100, एक्स को मैं चेंज करूंगी, एक्स को मैं कर देती हूँ 200, और वाई को 210 ही, ऊपर भी 210 है ना, 210 है वाई, तो इसको भी मैं 210 रहने देती हूँ, इक्वल टू 210, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करके देखूं, तो ये इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। मतलब 200 पे भी हमारी बात नहीं बनी, तो मैं अगर 300 करके देखती हूँ, ये क्लियर को थोड़ा सा साइड में आना चाहिए। 300 कर लिया, एक्स को चेंज कर दिया, 300 किया, तो ये अब ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा और गैप दे देती हूँ, 350 कर देती हूँ, थोड़ा सा और गैप दे देती हूँ, 340 कर देती हूँ, चलो, ठीक है। तो अब थोड़ा सा अब सही लग रहा है ना। तो अब मैंने जैसे अभी रन किया, 6 किया, 8 किया, कैलकुलेट एरिया किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 48.0, क्लियर पे क्लिक किया तो ये क्लियर हो रहा है। बट कर्सर देखो हमारा कहाँ पे आ रहा है, सेकंड वाले पे, ब्रेड्थ पे आ रहा है, ठीक है। तो मैं कर्सर चाहती हूँ फोकस हो जाए E1 पे, E1 पे हमारा जो कर्सर है ना वो फोकस हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कमांड यूज करेंगे, ये देखो, क्लियर के बाद यहाँ पे आ जाएगा E1 डॉट फोकस सेट, ठीक है, E1 डॉट फोकस सेट। तो अब मैं दोबारा से इसको रन करके देखती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लेंथ लिया 6, 8, कैलकुलेट एरिया किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, क्लियर किया, तो ये फोकस सेट, E1 पे मैंने फोकस को सेट कर दिया, तो कर्सर मेरा ऊपर आ रहा है, ठीक है ना, E1 पे आ रहा है, अब ठीक आ रहा है। तो इसमें मैं जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा ABC और ब्रेथ लिया 6, तो ये देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं रॉन्ग इनपुट लूँ ना, तो यहाँ पे मैं ट्राई एक्सेप्ट का यूज कर सकती हूँ, यहाँ पे मैसेज आ जाए कि अगर मैं इस तरीके से गंदी वाली एरर ना आए, मुझे यहाँ पे नीचे लेबल में मैसेज आ जाए, ठीक है। तो अब मैं इसके लिए क्या करूंगी, ये देखो, इसको ना, इसको मैं पहले कर देती हूँ थोड़ा सा टैब से आगे कर देती हूँ, शिफ्ट, यहाँ पे मैंने कर दिया ट्राई, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कर दिया एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में यही चीज मैं कॉपी कर देती हूँ पहले,
यही चीज मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, रिजल्ट लेबल डॉट कन्फिग टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं प्लीज एंटर वैलिड नंबर। ठीक है, और एफजी भी चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ये देखो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो ना। ये देखो रेड लिया, और कौन सा शेड चाहिए आपको, ये लो रेड, मेरे को डार्क रेड चाहिए, तो एफजी भी मैंने चेंज कर दिया, एफजी भी चेंज कर दिया, बीजी यही रहने देते हैं। तो इस तरीके से आप ले सकते हो। मैंने अब इसको दोबारा से रन करके देखते हैं। ठीक है, लेंथ ले लिया 12, ब्रेड्थ ले लिया 13, कैलकुलेट एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 156। तो क्लियर किया तो दोनों क्लियर हो गया, और हमारा कर्सर टॉप पे सेट हो गया। ठीक है, E1 पे। अगर मैं यहाँ पे लूँ ABC, और यहाँ पे मैंने 56 ले लिया, तो कैलकुलेट एरिया, प्लीज एंटर वैलिड नंबर्स। ठीक है, तो जो मेरा एरर मैसेज है वो शो हो रहा है। क्लियर करूंगी तो ये क्लियर हो जाएगा। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।